मुख्यमंत्री जी, चूंकि 4 तारीख को पिटारा खुलेगा, एग्जिट पोल अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। कई एग्जिट पोल 400 से नीचे का आंकड़ा बता रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो तमाम एग्जिट पोल है, क्योंकि सरकार तो बनती हुई तमाम जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है, लेकिन जो 400 का आंकड़ा था उसको लेकर कुछ जो एग्जिट पोल है वो उसको कम बता रहे हैं। देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पिछली बार के भी एग्जिट पोल निकाल करके देख लीजिए। पिछली बार की भी इसी तरह के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 में कितनी सीट आई, 2019 में उससे बढ़कर के कितनी आई, और 2024 में उससे बढ़कर के कितनी आएंगी, ये आप देख लेना। हमेशा एग्जिट पोल जिस तरह की कहता है, हमारे कार्यकर्ता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता का भरोसा है, इसलिए जो कहा है वो पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी, आप जब मुख्यमंत्री नहीं थे, संगठन में आप काम करते थे, उस दौरान भी आपका पश्चिम बंगाल काफ़ी बार जाना हुआ। संगठनात्मक दृष्टि से कई काम आपने वहाँ पर किए पार्टी के निर्देश पर, और इन चुनाव में भी आप कई बार पश्चिम बंगाल के में अलग अलग जगह गए। ममता बनर्जी वहाँ पर मुख्यमंत्री है, जिस प्रकार से उनके दावे हैं, बंगाल की यदि बात की जाए, बंगाल में क्या स्थिति लगती है? क्योंकि पिछली बार जो सीटें थी, क्या उससे अप हो पाएगी? देखो, मैं कहना चाहता हूँ, पिछली बार विधानसभा के चुनाव में काफ़ी समय बंगाल के अंदर में रहा, उस समय की परिस्थिति भी मैंने देखी, और इस बार भी मैं बंगाल के अंदर गया, इस बार भी मैंने देखा हमारा कार्यकर्ता जिस तरह से, वहाँ की जनता इस टीएमसी की सरकार से जितनी परेशान है। हम कह सकते हैं पहले हमारी बंगाल के अंदर 18 सीट थी, और अब हम कह सकते हैं 28 और 30 सीट बंगाल के अंदर हमारी आने वाली है। दिल्ली आप गए, दिल्ली में कई रोड शो करे, कई सभाओं को संबोधित करा। मुख्यमंत्री वहाँ के जो अरविंद केजरीवाल है, वो पहले जेल में रहे, फिर बेल पर बाहर आए, उनके बयान भी आपने सुने इन चुनावों में। क्या लगता है आपको, उनके बयान से क्या जनता उनके साथ जुड़ पाएगी, या फिर जिस प्रकार वो जेल में गए, जो आरोप बीजेपी ने लगाए, उसमें सच्चाई का असर इन जो रिजल्ट आने वाले हैं 4 तारीख को, उसमें दिखेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का भंडा फूट गया। आपको ध्यान हो, वो इस कांग्रेस के खिलाफ में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में, ये भ्रष्टाचार हटाने की बात कह करके आए थे, और ये आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। किसी भी एग्जिट पोल पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहते, न तो उनको निराश करना चाहते हैं। 3-4 दिन की खुशियां हैं, एग्जिट पोल को भी मना लेने दीजिए। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि इस बार का एग्जिट पोल देश की जनता ने दिया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें पा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब ये सब हम किसको कहें, क्योंकि जिस प्रकार मीडिया, गोदी मीडिया, एग्जिट पोल, सब भारतीय जनता पार्टी के गुण गाने में लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का खास करके महाराष्ट्र में तो सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। 48 में से कोई भी सर्वे या कोई भी एजेंसी बीजेपी और एनडीए को बढ़त बनाते नहीं दिखाई दे रही। सब यही दिखाई दे रहे हैं कि सब यही बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की धूम मची है। खास करके मशाल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी अच्छा गेन कर रही है। यह सब देख के लोग बौखलाए हुए हैं, लेकिन हम उनकी बौखलाहट पे ज्यादा पानी नहीं फेरना चाहते। आज 1 जून है, 4 जून को रिजल्ट आ ही जाएगा। 3-4 दिन उन्हें भी मौज करने दीजिए, उसके बाद उनके नसीब में मौज करना नहीं लिखा है। फिर एनडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष में बैठने वाले हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि इंडिया गठबंधन की बुरी हार हो रही है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे होगी। प्रधानमंत्री जी, आप किस मुंह से परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बात करते हैं? क्या आपको अनुप्रिया पटेल का परिवारवाद दिखाई नहीं देता? क्या आपको ओम प्रकाश राजभर का परिवारवाद दिखाई नहीं देता? क्या आपको जीतन राम मांझी का परिवारवाद दिखाई नहीं देता? क्या आपको ये जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान, उनका परिवारवाद दिखाई नहीं देता? भ्रष्टाचार पर बात करें तो क्या आपको अजीत दादा पवार का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता? आपको हेमंत बिश्व शर्मा का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता? आपको शुभेंदु अधिकारी का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता? महाराष्ट्र में 70 से ज्यादा नेता जो इस समय आपके साथ हैं, उनका भ्रष्टाचार आपको दिखाई नहीं देता?
आप कैसे ये ट्वीट करते हैं? अभी अभी आप मौन और ध्यान से आए हैं। एग्जिट पोल देखकर इतने उत्साहित मत हो जाइए। कभी कभी उत्साह ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि आप उत्साहित नहीं, अति उत्साहित हैं। और प्रधानमंत्री जी, आपको तो ये 3 दिन और ध्यान करने की आवश्यकता है। आप ध्यान करिए, मौन रहिए, क्योंकि आप 4 जून के बाद पूरी तरह से विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाएंगे। विपक्ष का नेता बनाने के लिए आपको 100 पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष के लोगों में भगदड़ मचने वाली है। एनडीए में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। 38 से ज्यादा दलों को लेकर एनडीए बनी है, उसमें बहुत बड़ा बिखराव होने वाला है। इसके लिए दूसरों को ज्ञान मत बांटिए, अपने ज्ञान की वृद्धि करिए। और ये जो एग्जिट पोल है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगाते हुए सिर्फ यही शुभकामना दूंगा कि आप 4 जून तक उत्साहित रहें। उसके बाद इंडिया गठबंधन उत्साहित होगा और आप निरुत्साही हो जाएंगे।